हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपण। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्रिज्म से अपवर्तन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि प्रिज्म से जो प्रकाश की किरणें हैं वो जब अब प्रिज्म से गुजरती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो वर्ण विक्षेपण क्या होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये अपन ने पढ़ा प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, जब भी कोई अपवर्तक पृष्ठें किसी कोण पर झुकी होती हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, उस रचना को प्रिज्म कहते हैं। अब जब श्वेत प्रकाश की किरण जब इस प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो अपनी अवयवी रंग जो उसके 7 रंग होते हैं वो उनमें विभक्त होकर बाहर निकलती है। तो ये जो घटना है इसको ही क्या कह देते हैं अपन, वर्ण विक्षेपण। अब ये क्यों होता है ये अपन देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है साहब। अब देखो ये होता है इधर विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होता है, ठीक है। और ये वापस इधर क्या है, विरल माध्यम, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें, ध्यान से देखना। जो प्रकाश की किरण है उसमें कितने रंग होते हैं, 7। अब यहां से तो आई अपनी श्वेत प्रकाश किरण, आ गई श्वेत प्रकाश किरण। अब यहाँ पर आते ही अपन को पता है यहाँ पर अगर मैं अभिलंब बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। और इस वाली प्रकाश किरण को जाना किधर चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था ना। दुनिया जानती है ना इस चीज को तो, कि भाई प्रकाश किरण कैसे चलती है, हमेशा सीधी रेखा में। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीधी रेखा में नहीं जाती है। कारण क्या है, सघन माध्यम आ गया। माध्यम बदलते ही प्रकाश का क्या बदल जाता है, मूड बदल जाता है, रास्ता बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, ये विभक्त हो जाएगा। और यहां पर देखो इस प्रकाश की किरण में कितने रंग है, 7 रंग है। अब वो 7 के 7 रंग यहां से अलग अलग जाएंगे। और क्यों जाएंगे, कि जो प्रकाश की किरण है उसमें अलग अलग रंग है। जैसे लाल कलर है, रेड कलर, और नीचे नीचे होता है बैंगनी कलर। तो जो ये प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो प्रत्येक प्रकाश का जो रंग है, प्रत्येक रंग के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है, अपन जानते हैं रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश का गुणे ये तरंगों का, प्रकाश की तरंगों का गुणे तरंगदैर्ध्य। अब प्रत्येक रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो अलग अलग होता है। तो ये जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो क्या होता है, तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होता है, जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है। और जिसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका विक्षेपण भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जिसका विक्षेपण ज्यादा है उसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा है, यानी उसका तरंगदैर्ध्य कम है। तो अपन जानते हैं यहां से यहां तक जो सीरीज है पूरी की पूरी VIB GYOR, जो ये है विबग्योर। तो ये जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, सबसे बड़ी होती है। इस कारण इसका विक्षेपण कम होता है। भाई जिसके लिए तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसके लिए विक्षेपण कम होगा, ठीक है ना। तो साफ साफ यहां से पता चल रहा है अपन को कि तरंगदैर्ध्य के कम होने पर विक्षेपण ज्यादा होगा, क्योंकि संबंध कौन सा है, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो यहां पर आते ही तरंग को जाना तो कैसे चाहिए था, इधर जाना चाहिए था। और यहां पर आते ही इसमें सबके लिए अपवर्तनांक अलग अलग हो गया। अपवर्तनांक अलग अलग होते ही सब रंगों के लिए जो वेग है वो भी अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, विचलन अलग अलग हो जाएगा। ये क्या है, विचलन। अपवर्तनांक ज्यादा होते हैं, विचलन भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा साहब, इसका, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। ये कौन है, कौन है, बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग का विचलन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो बैंगनी रंग कहां आ जाएगा अपना, यहां आ जाएगा। और लाल रंग कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। और बाकी के रंग इनके बीच में रहेंगे इस तरह से। क्लियर है सब, ये आ जाएगी सबके बात समझ में। तो ये बीच में सारे रंग आ गए। ये ऊपर की तरंग कौन सी है, लाल रंग की, और नीचे नीचे की कौन सी है, वोयलेट यानी कि बैंगनी रंग की। अब अपन जानते हैं यहां से सघन माध्यम के बाद वापस विरल माध्यम आ गया।
यानी अभिलंब से फिर दूर भागेंगी, यानी ये भी भागेंगी। तो यहाँ पर अगर मैं पर्दा रखूं ये, तो ये लाल रंग अपन को कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पर, और ये कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो सबसे ऊपर तो क्या आएगा, लाल रंग, और सबसे नीचे कौन सा रंग आएगा, बैंगनी रंग, ठीक है। बाकी के सारे रंग इसमें आ जाएंगे। अब अगर मैं इनका विक्षेपण देखूं इससे, तो ये वाला जो कोण बनेगा इसका इसके साथ, ये वाला, इसको तो मैं लिखूंगा डेल्टा आर, और इस बैंगनी रंग का जो बनेगा ये वाला कोण, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा वी, ठीक है ना। ये विक्षेपण कोण हो गए दोनों के। और इन दोनों का जो विक्षेपण कोण है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इन दोनों का जो कोणीय जो अंतर है, ठीक है। अगर मैं ले लूं थीटा, थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कर दूं, तो ये वाला जो सूत्र है ये काहे का सूत्र है, कोणीय विक्षेपण। इसको क्या बोलेंगे अपन, कोणीय विक्षेपण, ठीक है ना। आगे क्लियर है। यानी इसके कोण और इसके कोण का जो अंतर होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कोणीय विक्षेपण, ठीक है। और अगर मैं इनके जो बीच का जो रंग है, इनमें बीच में जो रंग आता है वो होता है पीला कलर, यानी कि वाई, वो येलो, ठीक है ना। तो उसका जो विक्षेपण होगा उसको बोलेंगे अपन डेल्टा वाई। तो ये जो कोणीय विक्षेपण है, इसका इसके साथ अगर मैं अनुपात ले लूं तो उसको बोलेंगे अपन विक्षेपण क्षमता। क्या बोलेंगे इसकी अपन, विक्षेपण क्षमता। ये जो प्रिज्म का जो पदार्थ है उसकी विक्षेपण क्षमता। तो विक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगी अपनी, विक्षेपण क्षमता बराबर हो जाएगी अपनी थीटा बटे में डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे में डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगा अपना विक्षेपण क्षमता, और ये हो जाता है अपना प्रिज्म जाना जाता है। और इनका जो क्रम है वो होता है वॉयलेट, वॉयलेट यानी बैंगनी, आई यानी इंडिगो, इंडिगो को बोलते हैं अपन जामुनी। ये होता है ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन यानी कि हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। ये क्रम इसको याद रख लोगे तो अपन इसका क्रम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्ण विक्षेपण पूरा। एक बार फिर से देख लो, वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, क्योंकि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, सातों के सातों रंगों की जो तरंगदैर्ध्य है वो अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग तरंगदैर्ध्य के कारण जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक हर रंग के लिए अलग होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका विक्षेपण ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका विक्षेपण ज़्यादा होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य क्या हो, ज़्यादा हो, उसका विक्षेपण कम होता है, ठीक है। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है। ये जो विक्षेपण है लाल रंग का विक्षेपण, और ये वाला विक्षेपण जो किसका है, बैंगनी रंग का विक्षेपण। तो लाल रंग के विक्षेपण और बैंगनी रंग के विक्षेपण के अंतर को क्या कहेंगे, कोणीय विक्षेपण। और कोणीय विक्षेपण और जो माध्य रंग होता है कौन सा, पीला रंग, तो उनके अनुपात को अपन क्या कहेंगे, विक्षेपण क्षमता। और ये इनका क्रम, ठीक है। चलो, तो इसके बाद आता है अपना प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसमें जब सूर्य से जो प्रकाश आता है तो जो वायुमंडल होता है उसमें बहुत सारे कण होते हैं, वायुमंडल के गैसों के कण होते हैं कि नहीं होते। तो जब प्रकाश का जो किरण है वो जब किसी कण से टकराती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो कण है गैसों का, इस पूरे के पूरे प्रकाश का जो किरण है इसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है।
और अवशोषित करने के बाद ये जो मतलब इसमें क्या होगा, ये इससे टकराकर वापस किसी एक दिशा में परावर्तित नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकाश की जो किरण है वो गैस के कण से टकराकर कहीं जाती नहीं है। क्या होता है उसका, वो पूरे के पूरे कण को ही, मतलब जो कण है वो पूरी की पूरी किरण को ही अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद वापस सभी दिशाओं में विसरित करता है। ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। आ रही है समझ में बात, मतलब कि ये सभी दिशाओं में वापस फैलाने लग जाता है। मतलब ये छोटा सूरज बन गया अब अपने लिए, नया प्रकाश स्रोत बन गया। इसी तरह जो वायुमंडल के सारे कण हैं ये सबके सब इसी तरह से प्रकाश को अवशोषित करते हैं और सभी दिशाओं में क्या करते हैं, ये प्रकाश को फैलाने लग जाते हैं। यही कारण है कि जो प्रकाश है, मतलब जो वायुमंडल है अपना, ये चमकीला अपन को दिखाई देता है। देखो वायुमंडल, जहाँ जहाँ वायुमंडल है वहीं अपन को उजाला दिखाई देता है आसमान में, और वायुमंडल के बाहर अगर वायुमंडल नहीं हो तो अपन को आसमान कैसा दिखाई दे, काला दिखाई देगा। किसके कारण होता है वो, वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है। अब इसका भी एक नियम है, रेले का नियम। रेले का नियम, रेले क्या कहता है कि अगर जो ये वायुमंडल के कण हैं इनकी जो जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के नाप का हो, मतलब इन कणों का आकार, ठीक है ना, इन कणों का आकार अगर तरंगदैर्ध्य से कम हो, अरे समझे बात, तरंगदैर्ध्य क्या होता है, प्रकाश की ये तरंग होती है प्रकाश की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। अब जो प्रकाश का कण है अगर इससे छोटा है, इस दूरी से छोटा है, तो ये प्रकीर्णन की घटना घटित होगी। अगर ये छोटा नहीं है तो फिर प्रकीर्णन सामान्य तरंग रहेगा, ठीक है ना, सभी रंगों को एक हिसाब से ये प्रकीर्णित करेंगे। तो देखो अगर ये वाला हो रहा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो कण है वो किससे छोटा है, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से छोटा है, तो क्या होगा, रेले का नियम क्या कहता है, जो प्रकीर्णन है ना वो समानुपाती होता है किसके, 1 में लैम्ब्डा की घात 4 के, ठीक है। आ रही है समझ में बात। तो प्रकीर्णन किसके समानुपाती होगा, 1 में लैम्ब्डा की घात 4 के। तो ये होता है रेले का सूत्र, इसको कहते हैं अपन रेले का समीकरण या रेले का प्रकीर्णन नियम, ठीक है ना। तो प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, यानी बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी है, लाल रंग की, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब है विसरित होना, ठीक है ना, वायुमंडल में फैलना। तो सबसे कम कौन फैलेगा, लाल रंग फैलेगा, सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, बैंगनी रंग फैलेगा। ये चीज याद रखना, सबसे कम कौन फैलेगा, लाल रंग फैलेगा, ठीक है ना। अब इस प्रकीर्णन की जो घटनाएं, इसके ऊपर बहुत सारे उदाहरण है अपने पास। कौन कौन से घटनाएं जो प्रकीर्णन पर आधारित है वो अपन देखते हैं। इनमें से सबसे पहले है, ये सबसे पहली घटना है वो है आसमान का नीला रंग। आसमान का नीला रंग दिखाई देना। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ये अपन ने कभी सोचा है क्या? देखो कि क्यों दिखाई देता है। तो जो अपना विबग्योर है ना, VIBGYOR, तो देखो ये क्या है, इधर से इधर जाते हैं ना तो लैम्ब्डा का मान बढ़ता है, तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ता है। इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, इससे ज्यादा इसका है, इससे थोड़ा ज्यादा इसका है। लेकिन जो ब्लू रंग है ना वो इस स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम होता है ना भाई, यहाँ से ये रंग ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, पूरा ये रंगीन होता है। तो ब्लू रंग है ना ये थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मान लो इसको, ये इतना ज्यादा होता है ब्लू रंग। यानी कम तरंगदैर्ध्य में सबसे ज्यादा रंग कौन सा है? ब्लू रंग है। और अपन जानते हैं प्रकीर्णन जो है वो किसके समानुपाती है? 1 में लैम्ब्डा की घात 4 के। यानी लघु तरंगदैर्ध्य में सबसे ज्यादा रंग कौन सा है? ब्लू रंग। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? ब्लू का।
तो जो जब सूर्य की प्रकाश आती है ना, उसमें जो ब्लू रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो आसमान में अपन को जो कौन सा रंग है वो फैला हुआ दिखाई देता है, ब्लू रंग, ठीक है ना, वायुमंडल के कारण। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो अपन को आसमान नीला नहीं दिखाई देगी, कौन सा दिखाई देगा, काले रंग का। तो पहला कौन सा है, आसमान का ब्लू होना, नीला दिखाई देना, आसमान का नीला रंग, ठीक है। दूसरा कौन सा है इसका, देखो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो कौन से रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, देखो क्यों होता है मैं बताता हूं। देखो यहां पर इसी में इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखो जब सूर्य उदय होता है, ये मान लो अपनी पृथ्वी है, तो सूर्य जब दिन में रहता है तो यहाँ रहता है, और उदय होता है जब यहाँ रहता है, अस्त होता है जब यहाँ रहता है। तो यहाँ तो सबसे कम दूरी है, और यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती है अपनी, ठीक है ना। तो जब दूरी होती है तो जो बाकी के रंग है वो तो रास्ते में फैल जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में सूर्य की किरणों को बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन पहुँच पाता है, केवल लाल रंग ही पहुँच पाता है। आ रही समझे बात, यहाँ से तो सारे के सारे रंग पहुँच जाते हैं यहाँ पर, तो अपन को प्रकाश किरण श्वेत दिखाई देती है, इसलिए सूरज भी श्वेत दिखाई देता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो अपन को केवल लाल रंग ही पहुँच पाता है। इस कारण क्या होता है, अपन को सूर्य कौन सा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। अरे समझे बात, सेम यही जब उगता है तब भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लाल संकेत। जो खतरे का निशान होता है वो कौन से रंग का होता है, लाल रंग का। उसका कारण भी सेम है, क्योंकि जब बहुत दूर से अपन को देखना हो, ठीक है, यहाँ पर खतरा है मान लो, तो बहुत दूर से दिख जाएगा, ठीक है ना भाई। क्यों दिख जाएगा, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो बहुत दूर से अपन को लाल रंग दिखाई दे जाता है। इसलिए जो खतरे का निशान है या कोई भी संकेत लगाना होता है तो कौन से रंग का लगाया जाता है, लाल रंग का। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है श्वेत बादल। बादल सफेद क्यों बनते हैं, तो देखो उसका कारण क्या है। अपन ने देखा है रेले का नियम ये है, ये कब है, जब प्रकाश के जो वायुमंडल के जो कण हैं उनका आकार तरंगदैर्ध्य के आकार से थोड़ा कम हो तो ऐसा होगा। लेकिन अगर जो कण हैं उनका आकार इनके प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से अगर बड़ा हो तो फिर वो इस नियम का पालन नहीं करते। तो बादल के जो कण होते हैं ना, जल की बूंदे या जल के जो कण हैं वो बड़े होते हैं तरंगदैर्ध्य से, तो जो बादल है सभी रंगों का समान रूप से प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। अब सारे के सारे रंग एक साथ निकलेंगे तो अपन को बादल कैसे दिखाई देंगे, सफेद रंग के। इसके बाद तो ये सारी की सारी जो घटनाएं ये किस पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। और ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेते हैं। नीला रंग क्यों दिखाई देता है आसमान का, तो अपन साफ साफ बता देंगे किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा जो संकेत है लाल रंग का क्यों रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो बहुत दूर से अपन को दिखाई दे जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन बन जाए अपना कौन सा वाला, हाँ, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिस कारण सूर्य जब क्षितिज में होता है या अस्त होता है या जब उगता है उस टाइम पे बहुत दूरी पर होता है, तो प्रकाश को बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण क्या होता है, केवल लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। बाकी सब रंग क्या होते हैं, रास्ते में ही भटक जाते हैं, फैल जाते हैं रास्ते में ही, ठीक है, अपन तक पहुंच नहीं पाते हैं। इस कारण सूर्य कौन से रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है अपना धनुष, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, इसका कारण क्या है। तो देखो दोस्तों,
जब भी बारिश होती है अपन को, जब इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, बारिश के दिनों में, है ना। और देखना एक ये कंडीशन जो होती है इस तरह से होती है, अपन देखो इंद्रधनुष कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है अगर इस तरह से, तो हमेशा याद रखना सूरज हमारे पीछे की ओर ही रहता है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। इंद्रधनुष दिखाई कब देगा, जब देखने वाले के पीछे सूरज हो, ठीक है, देखने वाले के पीछे सूरज हो, तब अपन को आगे क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है देखो, और इंद्रधनुष क्यों बनता है वो अपन समझते हैं। देखो जब भी बारिश होती है तो वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सारी पानी की बूंदें होती हैं, उनमें से अपन ने एक बूंद ये ले ली साहब, एक बूंद ले ली है इस तरह से, ये एक पानी की बूंद अपनी आ गई। अब क्या होगा, यहां से मान लो अपनी आई एक प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण। अपन जानते हैं यहां पर क्या होता है, इसका अभिलंब, ये क्या है, इसका अभिलंब है। अब ये एक अपवर्तनांक वाला माध्यम है, तो यहां पर वर्ण विक्षेपण भी होगा प्रकाश का, क्योंकि अलग अलग रंग के लिए अलग अलग अपवर्तनांक इस पानी की बूंद का होगा। वो अभी अभी अपन वर्ण विक्षेपण पढ़ गया है। तो सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होगा, बैंगनी रंग के प्रकाश का। उससे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, लाल रंग के प्रकाश का। अरे समझे बात। अब बाई चांस ऐसी हो जाती है, ये जो यहाँ से आने के बाद बाई चांस, जरूरी नहीं है सारी किरणों का हो, यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कोण इनका बन जाता है, ऐसा एंगल बन जाता है कि इन किरणों का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये वाली जो प्रकाश किरण है वो तो आ जाती है यहाँ, ये वाली जो प्रकाश किरण है वो आ जाती है यहाँ, और यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, इनका थोड़ा थोड़ा अब प्रकाश का अपवर्तन होकर ये अपन को यहाँ पर दिखाई देती है। तो देखो जब यहाँ से देखेंगे तो सूर्य इधर ही होगा, ठीक है ना। अब देखो जो चित्र बनाना है अपन को इसी तरह से बनाना है सेम। ये तो हो गया अपना आपतन कोण आई, ये हो गया अपवर्तन कोण आर, ये भी आर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो परावर्तन हो रहा है, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और ये वाली जो लाइन है ये मिलानी है अपन को इससे, और ये वाली जो लाइन है ये मिलानी है अपन को इससे। ये तो है अपना ओ केंद्र, ठीक है, ये हो गया अपना ओ केंद्र, आर हो गया, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी। ये वाली प्रकाश किरण कौन सी है, रेड। ये वाली प्रकाश किरण कौन सी है, बैंगनी, ठीक है ना। आ रही है समझ में बात, हाँ। तो देखो जब देखेंगे तो ये वाली प्रकाश किरण तो अपन को किधर दिखाई देगी, नीचे। ये वाली प्रकाश किरण किधर दिखाई देगी, ऊपर। तो यहाँ से अपन को दिखेगा ना, बैंगनी तो नीचे दिखेगी और आर कहाँ दिखेगी, ऊपर। यानी लाल रंग तो ऊपर दिखाई देगा और बैंगनी रंग नीचे दिखाई देगा। तो ये इस तरह का जो इंद्रधनुष होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है ना। जिसमें लाल कलर ऊपर हो और बैंगनी कलर नीचे हो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्राथमिक इंद्रधनुष। देखो अरे समझे बात, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये हो गया अपना पॉइंट डी, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इनका कोण नापूं धरती से, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये वाला कोण तो किसका है, लाल रंग के प्रकाश का, तो ये तो है 42 डिग्री का। और ये वाला जो कोण है ये किस कौन से प्रकाश का है, बैंगनी रंग का, तो ये होता है 40 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 2 डिग्री का। आ रही है समझे बात। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। सबसे पहली जो घटना है वो हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण। और तीसरा
क्या हो रहा है यहाँ पर, पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, तो जो इंद्रधनुष है वो किसके कारण बनता है, प्रकाश के एक साथ 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्णांतरिक परावर्तन। इन सब के कारण अपन को इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब जो एक पानी की बूंद होती है ना, वो केवल एक ही रंग का क्या करती है, वर्ण विक्षेपण करती है। तो अपन को क्या करना, बहुत अब सारी की सारी जो रंगे उनको देखने के लिए क्या होगा, बहुत सारी बूंदों का होना आवश्यक है, तभी तो अपन को रेनबो जो है इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, बारिश के दिनों में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी प्रकार जो पानी की बूंदें हैं वो अपन को आसमान में दिखाई, अपन को बूंदें तो दिखाई नहीं देती लेकिन इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है। तो इस प्रकार का जो इंद्रधनुष होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, तो इसके लिए एक चित्र और है इस तरह से, ये जो एक बूंद है वो एक ही प्रकाश, एक ही रंग का जो है वो करती है, एक ही रंग को निकालती है वापस, एक ही रंग दिखाई देता है एक बूंद से। तो इस तरह से बनती है ये, यहाँ से जैसे ये प्रकाश किरणें आई तो इसके दो चित्र जो हैं वो इस तरह से हैं अपने। ठीक है ना, तो ये वाला जो है ये तो कौन सा होगा, 40 डिग्री वाला यानी कि बैंगनी, ये तो है 40 डिग्री। यहाँ से कौन सी प्रकाश किरण आई, श्वेत, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैंगनी जाएगा। ठीक है ना, और ये वाला कौन सा है, 42 डिग्री, यानी कि ये कौन सी कलर आया, लाल रंग। तो ये तो अपन को ऊपर दिखाई देगा, तो ये कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। तो इसके बीच में बाकी के सारे रंग अलग अलग बूंदे होंगी नहीं, तो बीच में सारे अलग अलग बूंदे अपन को दिखाई देंगी। अरे समझे बात, तो ये एक चित्र ये है इंद्रधनुष का, इनको ध्यान से बना लेना। ठीक है ना, तो ये तो प्रकाश की किरण आने वाली है, यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन ना ये बाहर निकल गई, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, 2 डिग्री का। ठीक है ना, तो बहुत सारी पानी की बूंदों की आवश्यकता होती है। तो ये चित्र बना लेना, बढ़िया से समझ लेना, और किसी को कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ लेना वापस से कमेंट करके। तो ये है अपना इंद्रधनुष। क्यों बनता है, एक बार फिर से देख लो, इंद्रधनुष क्यों बनता है, बारिश के दिनों में जब वायुमंडल में बहुत सारी पानी की बूंदें होती हैं तो पानी की बूंदों से प्रकाश किरणों का क्या क्या होता है, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण अपन को क्या दिखाई देती है, वहां पर अपन को प्रकाश के सारे रंग दिखाई दे जाते हैं अलग अलग चापों के रूप में। ठीक है ना, तो वो चाप किस तरह से होते हैं, बाहर की ओर तो कौन सा होता है, लाल रंग, और अंदर की ओर कौन सा होता है, बैंगनी रंग। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। एक और प्रकार का इंद्रधनुष वहां पर देखने को मिलता है जो जस्ट इसके नीचे ही होता है। जैसे यहाँ पर बैंगनी रंग खत्म हुआ ना, तो यहाँ से वापस बैंगनी रंग शुरू होकर उल्टा बनने लग जाता है, उसको अपन बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष। और वो किसके कारण बनता है, वो ध्यान रखना है बस अपन को, और उससे कोई मतलब नहीं है। द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है तो क्या होता है, इस पानी की बूंद के अंदर प्रकाश किरणों का 2 बार क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। देखो किस तरह से होगा वो, ये जैसे पानी की बूंद है तो उसमें प्रकाश किरण ऊपर से नहीं घुसकर कहाँ से घुसती है, यहाँ नीचे से घुसती है, नीचे से घुसेगी तो ये एक बार तो क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये कौन सी किरण हो गई अपनी, लाल, और ये कौन सी हो गई, वी। अब यहाँ पर हो गया अपना पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, ये कौन सी अपनी आर, ये कौन सी अपनी वी। अब यहाँ पर एक बार और पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है तो अपन को क्या है, ऊपर तो क्या दिखाई देगा, ये यहाँ से आएगी और ये यहाँ से इस तरह से आएगी, यहाँ पर हल्का सा इनका अपवर्तन होके अपन को यहाँ से दिखाई देंगी। तो देखो सॉरी, ये इस तरह से नहीं, ये तो आएगी यहाँ और ये आएगी यहाँ। ठीक है ना, अब यहाँ से हल्का हल्का इनका अपवर्तन होगा तो यहाँ से अपन को दिखाई देगी। अब देखो क्या हो रहा है,
तो देखो इस वाली प्रकाश किरण को बनाएंगे ना, इधर बढ़ाएंगे तो ये तो ऊपर चली जाएगी, और ये वाली कहाँ चली जाएगी, इधर नीचे। तो V तो ऊपर पहुंच गया और रेड नीचे पहुंच गया। उधर को मिटा देता हूं मैं थोड़ा। तो यहां से मैं जब इन प्रकाश इनको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये जो V वाला है ये तो कहाँ दिखेगा अपन को, ऊपर, और ये जो R वाला है ये अपन को कहाँ दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो नीचे, ठीक है ना। तो ये V यहाँ रहेगा और R नीचे रहेगा आसमान में जब देखेंगे। तो द्वितीयक जो इस वाले इंद्रधनुष को क्या बोलेंगे अपन, द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणों का 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ये वाला डायग्राम अपने सिलेबस में नहीं है तो ध्यान नहीं रखना है अपन को, बस ध्यान क्या रखना है, द्वितीयक जो इंद्रधनुष बनता है वो किसके कब बनता है, जब प्रकाश किरणों का 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। यहाँ पर जो कोण होता है ना, जो यहाँ 43 डिग्री है, वो यहाँ पर होता है 51 डिग्री और 53 डिग्री, ये याद रखना है अपन को बस, ठीक है ना। तो ये अपना इंद्रधनुष का टॉपिक समाप्त। थैंक यू। और इनका किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो किसी भी टॉपिक का, 12वीं बोर्ड से संबंधित किसी भी चैप्टर का, अगर हाथ से लिखे हुए किसी को नोट्स चाहिए किसी बच्चे को, तो कृपया इन नंबर पे संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद।